सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, है ना। सो ये डेरिवेशन सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग करने वाले हैं। हाँ, चलिए एज ए एग्जांपल ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार पूरा पढ़ देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर हैविंग चार्ज डेंसिटी, अपने को चार्ज डेंसिटी रो दे रखा है एंड रेडियस आर दे रखा है। एट अ पॉइंट, दो लोकेशन की बात कर रहे हैं, एक डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस दैट इज आउटसाइड और लेस देन रेडियस यानी कि इनसाइड, है ना। तो आगे हम इसको ड्रॉ करते हैं और चलिए इसको लिखने की कोशिश करते हैं। यस, और हम लोग इसमें बात कर रहे हैं से इसका रेडियस से आर गिवन है, ये सेंटर मान लेते हैं। हाँ, और अपने को लिखना है जो भी, अगर मैं पॉइंट या लोकेशन ये P, हाँ, और उसकी डिस्टेंस R, फिलहाल हम लोग पहला वाला जो लिखना चाह रहे हैं वो ये है, R ग्रेटर देन R, दैट इज आउटसाइड। हाँ, नाउ बात आता है कि हम लोग ये सॉलिड स्फीयर जो बनाना है ना, ये इस तरीके से आप समझ ही रहे हैं कि ये पूरा इस तरीके से, हाँ, और इसी में पूरा ये चार्ज गिवन है, जो चार्ज और वॉल्यूम, हाँ जी, ये बात है। तो ऐसा है, वॉल्यूम सॉलिड स्फीयर का हम लोग यूज करेंगे ही, ठीक है। नाउ बात आता है कि सॉलिड स्फीयर जो है हम कैसे बनाएंगे और इसका एलिमेंट क्या होगा और फिर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए, सॉलिड स्फीयर कंस्ट्रक्ट करने के लिए दोनों तरीके हम लोग यूज कर सकते हैं। या तो एक्स पर जाके dx का डिस्क बना सकते हैं, या ज़्यादा बेटर होता है कि हम लोग ये करें, क्या आप ऐसा x डिस्टेंस पर जाकर और dx थिकनेस का हम लोग स्फीयर कंसीडर करें। हाँ, जो हमने ड्रॉ करा है, आई होप कि समझ में आना चाहिए। तो ये एक x पर dx, राइट, और ये आपका जो आएगा ये हॉलो स्फीयर, बिल्कुल हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर से आप जो भी बाहर का पॉइंट लिखेंगे तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि आपको अगर EP लिखना है तो आप DE एक एलिमेंट बनाइए, किसका, हॉलो स्फीयर का। हाँ बिल्कुल, हॉलो स्फीयर, और आप इसी को इंटीग्रेट कर दीजिए, राइट। नाउ अभी ये जो सिचुएशन है ये आपके आउटसाइड के लिए है। तो हम लोग जानते हैं कि आउटसाइड के लिए तो ये बहुत ही सिंपल होता है, और बहुत सिंपल आई मीन कि DE जो लिखेंगे वो K, जो भी आपका चार्ज है Q, और डिस्टेंस R²। तो मेरे ख्याल से तो R जो है, हाँ, वो ऐसा डिस्टेंस होता है कि उसके सेंटर से कितना डिस्टेंस है। तो ये किसी भी x के लिए ये चेंज नहीं होगा। नाउ और dq अगर हम लोग लिखेंगे तो dq जो आ रहा है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ, और ये जो वॉल्यूम है वो आपका हॉलो स्फीयर का, तो आप लिखेंगे एरिया दैट इज 4πx², हाँ, इनटू इसकी जो भी थिकनेस हमने मानी है। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ जो भी क्या बोलेंगे, थिक हॉलो स्फीयर, है ना। तो ये हॉलो स्फीयर का हम लोगों ने वॉल्यूम लिखने की कोशिश करी है। नाउ आप चाहें तो रो को भी अच्छे से आप लिख लीजिए, Q बाई वॉल्यूम दैट इज 4/3πr एंड Q। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और हम इन चीज़ों को यहाँ पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका काम हो जाना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ इसको कि dq बाई R², और मैं बताऊं यहां पर ना आपको तो इतना सब यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चुपचाप देखो क्या है, आगे मैं लिखूं तो दिस इंप्लाइज कि E जो आ रहा है वो K बाहर, R बाहर, कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे, और ये dq। तो सारा चार्ज आप जोड़ दो ना, बिल्कुल 0 से लेकर Q तक,
और ये पूरा जो आ जाएगा वो Q बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर फॉर R ग्रेटर देन R। बिल्कुल अगर वेक्टर फॉर्मेट में भी लिखेंगे तो हम लोग नीचे R³ लिखोगे तो ये पूरा वेक्टर लिख लीजिए, है ना। तो ये आपका आउटसाइड के लिए बिल्कुल सॉलिड स्फीयर भी ऐसे ही बिहेव करता है कि सारे के सारे चार्ज जो हैं वो उसके सेंटर पे रखे हुए हैं। हाँ, और आप बिल्कुल पॉइंट चार्ज एट सेंटर रखते हुए आप कैलकुलेशन या ऐसा लिख सकते हैं, है ना। वेक्टर फॉर्मेट में हम समझ ही रहे हैं कि बिल्कुल आप वेक्टरली R को लिखिए तो नीचे में हम लोग R³ लिखेंगे, है ना। नाउ दूसरा जो है हमारा, अगर आप इसमें आते हैं कि R लेस देन R है, दैट इज इनसाइड, ध्यान दीजिए। तो इनसाइड वाला कैलकुलेशन पर हम लोग थोड़ा आते हैं। देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि चलो ये मेरा कोई लोकेशन है A, तो इनसाइड है और इसकी भी डिस्टेंस आपको बताया गया है R, लिखिए। हाँ, तो ऐसा लिख लिया। तो अब ध्यान दो, क्या है कि जब तक जो x की वैल्यू जो है, मतलब ये जो हॉलो स्फीयर हम लोगों ने एलिमेंट बनाया है, तो ये से x जो है, रेडियस जो है, वो इस R से अगर छोटा हुआ तब तो वो पॉइंट बाहर लाई करेगा, और अगर उसके बाद हो गया तो अंदर लाई करेगा ना। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग यहां पर लिखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड A की बात कर रहे हैं, हाँ, तो आप लिखोगे तो DE आएगा और हॉलो स्फीयर ही आएगा, बिल्कुल। तो देखो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं कि DE हॉलो स्फीयर जो है, हाँ, अगर 0 से R तक चल रहा है, किसकी वैल्यू, ये आपका जो चेंज हो रहा है वो x चेंज हो रहा है, ध्यान रखेंगे, हाँ, रेडियस। तो यहां तक जो बिहेव करेगा ये तो आपका आउट जैसा बिहेव कर देगा, समझ रहे हैं, हाँ, ये आपका आउट के जैसा बिहेव करेगा, बिल्कुल। इन सारे हॉलो स्फीयर के लिए वो पॉइंट आउटसाइड है। एंड अगर आप प्लस डी हम लोग लिखेंगे R से लेकर R तक, तो ये तो आपका इन हो जाएगा, मतलब ये आपका क्या हो जाता है, 0। तो ध्यान से, इतने ही तक, मतलब यस, जब तक इस x की वैल्यू R तक होगी तभी तक ये जो है आउटसाइड पड़ेगा और उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भी, हाँ, और वही हम लोगों को लिखना भी है। एंड दिस इंप्लाइज कि A पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो K dq बाई, ध्यान से, जो बाहर पड़ गया तो R², और यहाँ 0 से R, है ना, ये x वैरी कर रहा है और प्लस आपका 0 आ जाएगा, बिल्कुल, वो आउट इनसाइड पड़ गया तो, है ना, 0 हो जाएगा। नाउ dq जो हम लोगों ने लिखा था, अब आपको जरूरत पड़ेगा, dq जो है वो रो इंटू dv लिखेंगे और रो इंटू 4 पाई x² इंटू dx लिख लेंगे, हाँ। तो इसको आगे करते हैं, चलिए नेक्स्ट। एंड दिस इम्प्लाइज कि इन या a जो लिख रहे हैं विच इज k, हाँ, बाई R² dq इज 4 पाई x² इंटू dx, एंड दिस इज 0 to R, है ना, एंड दिस इज k बाई R²। रो को भी आप बाहर निकाल सकते हैं, 4 पाई को भी बाहर निकाल सकते हैं, x² का ये x³ बाई 3, 0 से R, हाँ। आप चाहें तो इसको थोड़ा हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², हाँ, रो 4 पाई, ठीक है ना, और दिस वैल्यू इज R³ माइनस 0 बाई 3, ऐसा है। तो आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाँ, याद करने के लिए, R² कैंसिल होगा तो ये 1 बचेगा, एंड दिस वैल्यू इज रो R बाई 3 एंड एप्सिलॉन नॉट, दिस इज A इन, हाँ, जो भी हम लोग A बोल रहे हैं, B बोल रहे हैं, हाँ, तो ये आपका आंसर आएगा। नाउ इसी को अगर और हम लोग लिखें, इन ही हमारा A है, हाँ, और अगर आप रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट लिखें, हाँ,
तो ये आता है R लेस देन R के लिए। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूँ दूसरे फॉर्मेट में। क्या ये अगर हम लोग लिख लें 4/3 पाई R क्यूब, तो मैं इसके टर्म्स में भी लिखना चाहूँगा Q बाई 4π/3 R क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और 3 एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी है, 3 एंड एप्सिलॉन नॉट, हाँ, इनटू R, ये तो अलग चल रहा है। हाँ, तो ये लिखा हमने। बेसिकली मैं इस टर्म को कैंसिल करते हुए हमने, हाँ, Q R बाई 4π एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। मैं आपको इन वाले को भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि Q बाई R क्यूब इंटू R। हाँ जी, ये भी आप याद रखें, या इसी को आप 3 एप्सिलॉन नॉट R याद रख सकते हैं, और R जब छोटा हो जाए R से, दैट इज इनसाइड। और ये किसका है? सॉलिड स्फीयर का। हाँ, ध्यान से आप जिस भी फॉर्मेट में लिखिए, इसमें लिखिए या चार्ज के टर्म्स में लिखिए। चार्ज के भी टर्म्स में लिखना थोड़ा सही रहता है, कई बार पूछा भी जाता है ना। और सिंपल है, आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हो कि Q बाई R क्यूब रखिए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आता है ना। हम वेरिएशन पर तो बात करेंगे ही, कि जो हम लोगों का अभी फॉर्मूला आया है, हाँ, उसको लिखते हैं और बात करते हैं। क्या क्या, अगर आप देखेंगे सॉलिड स्फीयर अगर हम लोग ड्रॉ करें, है ना, इस तरीके से, हाँ, और ये जो भी रो दे रखा है और फिलहाल ये कांस्टेंट दे रखा है, हम लोगों ने यही ट्रीट करा है। तो बोल ये रहे हैं कि अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे, हाँ जी, तो ऐसा है, E अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये आ रहा है कि Q बाई R स्क्वायर, हाँ, जब R आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू R हो जाए, हाँ, और यही आ जा रहा है आपके Q बाई R क्यूब इंटू R लिख सकते हैं। या मैं इसको भी बोलूँगा, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है जब R लेस देन R हो जाए। हाँ, देखिए बेसिकली क्या है कि अगर आप यहाँ तक लिखेंगे तो ये ऐसे चलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, और उसके बाद आपका ये ऐसा चलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। हाँ, ध्यान से, जब हमारा रो जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, राइट। नाउ जो हम लोग ऐसा लिखते हैं, ये तभी ऐसा आएगा जब Q हमारा क्या हो जाए? पॉजिटिव। हाँ, तो Q आपका जो है ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव, आप ऐसे ही लिख लो। हाँ, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अदरवाइज नेगेटिव हुआ, उसका भी हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव हुआ तो आप इस तरीके से ही ऐसे चलना फिर, हाँ, और फिर जो भी इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, हाँ, ये, और फिर ये यहाँ से ऐसे, जब Q आपका ऐसा हो जाए नेगेटिव। हाँ, तो मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हम लोग जो दूसरी बात, अगर हम लोग इसी पार्ट को इधर ड्रॉ करेंगे, हाँ, तो इधर भी इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है? कि अगर आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिखना है तो वो ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, हाँ, वो ऐसे आएगा और यही ऐसे आएगा, ठीक है। वो अंदर में भी यही ऐसे, ये, हाँ, तब ये आएगा R की डायरेक्शन में जब आपका Q पॉजिटिव हो जाए। हाँ जी, Q आपका पॉजिटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड अंदर में भी है। ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो ड्रॉ करते हैं, हाँ, ये आपका डायरेक्शन बता रहा है, बिल्कुल। नाउ ये जो है वो मैग्नीट्यूड का वेरिएशन बता रहा है, ठीक है, कि वो कैसे वैरी कर रहा है। और यहाँ पर जो है अंदर अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाते हैं तो वो बढ़ रहा है, हाँ। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, आप इसको भी लिख सकते हैं,
ई मैक्स। हाँ, और कहां पर, आर की वैल्यू आर पर, आर हमारा आर दैट इज क्या, सरफेस। तो ये हमारा दोनों डायग्राम या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का जो भी है प्रेजेंटेशन वाली बात है, दोनों अलग अलग चीजें दिखा रहा है, एक डायरेक्शन और एक हमारा मैग्नीट्यूड, राइट। नाउ नेक्स्ट, और हम इसका वेरिएशन लिखते हैं क्या, चलिए अगर हम लोग इस तरीके की बात करें कि एक और एग्जांपल लिखते हैं। हाँ, इन अ सॉलिड स्फीयर इफ ऐसा हो जाए कि चार्ज डेंसिटी इज रो नॉट आर टू द पावर ए, हाँ, वेयर रो नॉट एंड ए इज कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, एट, चलिए इसमें भी हम लोग यही दो लोकेशन लिखते हैं, आर ग्रेटर देन आर, दैट इज हम लोग आउटसाइड की बात कर रहे हैं, हाँ, एंड दूसरा अगर मैं बात करूं कि आर लेस देन आर विच इज इनसाइड की बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो अगर हमें इस चीज को सॉल्व करना है कि इस बार क्या है कि जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ भी अपने को दिया है कि ये ऐसे वैरी कर रहा है, रो नॉट और ए कांस्टेंट है, हाँ, और आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, हाँ जी, अगर कंफ्यूजन हो तो आर जो है फ्रॉम हम लोग लिख सकते हैं आर फ्रॉम सेंटर, बिल्कुल ना। जो बात हो रहा है वो ये कि यहां से अगर आप इस तरीके से लिखेंगे ना, तो ये अगर हम लोग लिख रहे हैं, इस बार अगर आपका जो चलने वाला है, हाँ, तो आप इसमें अगर इस तरीके से लिखेंगे कि जो चार्ज डेंसिटी है, हाँ, वो वट एवर दिस रेडियस इज। नाउ अभी ये बात हो रही है कि अब जब आप सिलेक्ट करेंगे ये वट एवर दिस x पर, अगर हम लोग dx थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर कंसीडर करें, हाँ बिल्कुल, और आप इन दोनों सिचुएशन को यूज करें या हम लिखें, ये डिस्टेंस आर बता रहा है, वो मान लेते हैं, हाँ। तो अगर हम लोग इसके लिए लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, ये नो डाउट बाहर है तो पता है ये सारे चार्ज ऐड ही हो जाएंगे, समझ रहे हैं क्या होने वाला है। अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखें, है ना, तो सॉल्यूशन अगर E लिखोगे, P का लिखोगे तो वो KdQ/R² ही आएगा, हाँ, कब, जब R आपका बड़ा है R से, हाँ, और ये सारी चीजें आपकी बाहर हो जाएंगी, आउटसाइड ना, R दैट इज आउटसाइड। तो अगर आउटसाइड के लिए हम लोग बात करेंगे तो ये K और R वापस से बाहर, क्या बोला जा रहा है कि दिस इम्प्लाइज, अगर हम लोग EP लिखेंगे तो K और R तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये बचेगा तो DQ, हाँ, और DQ का जो भी आप करोगे तो वो टोटल इंटू 0 से वॉट एवर दिस Q, तो ये Q ही आ जाएगा। नाउ इस DQ को मैं अलग से लिखूंगा तो ध्यान दीजिए ये रो इंटू DV आएगा, और अगर आप इसको पूरा 0 से लेकर R तक करेंगे तो वॉट एवर दिस वैल्यू इज, ये कांस्टेंट आएगा, तो ये पूरा चार्ज जो है रो नॉट, हाँ, x डिस्टेंस पर x का पावर a, और ये अगर आप चलेंगे तो 4πx² इंटू dx, हाँ, ध्यान दीजिए यहां पर जो इंटीग्रेशन चल रहा है वो 0 से R तक, और ये आ जाएगा रो नॉट 4πx टू द पावर a+2 +1/a+3, और वॉट एवर दिस वैल्यू इज, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, R का पावर a+3/a+3, देखिए वॉट एवर दिस Q, दिस इज कांस्टेंट, हाँ जी, क्योंकि ये डिस्टेंस पर आपका डिपेंड नहीं कर रहा है, हाँ।
एनीवे अगर आप ये बात करेंगे तो ये आएगा ई जो है, हाँ, ई आउटसाइड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही होगा। बी केयरफुल। हाँ जी, इसकी वैल्यू चाहे जो भी लंबा चौड़ा आ रहा है, बट आप पूरे स्फेयर का कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कांस्टेंट वैल्यू आएगी। हाँ, इस तरीके से ना, यही अगर हम लोग काम करें किसके लिए, इस लोकेशन के लिए से ए के लिए, तो ए के लिए अगर ये डिस्टेंस आर हुआ, हाँ, क्या बोला जा रहा है कि हम अगर इसकी बात करें इनसाइड के लिए, ए के लिए, दैट इज आर लेस देन आर के लिए, तो ई ए जो आएगा वो बिल्कुल वो आपका डी हॉलो स्फेयर ही आएगा। हाँ, नाउ अगर आप लिखोगे तो ये के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ध्यान से ये आर ऐसा है, ध्यान दीजिए कि ये आर तो आपका बाहर आएगा। हाँ, कहाँ से कहाँ तक, अगर हम लोग लिखें कि अगर आप ऐसा लिख रहे हैं कि 0 से लेकर, और ये x की वैल्यू है ना, x 0 से लेकर r तक है, तब तक तो k डी क्यू और बाई आर स्क्वायर रहेगा। हाँ, और ये आउट की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल। और जब आप ये लिखेंगे कि ये r से लेकर r तक रहेगा, तो ये डी ई और कौन सा है, इन। हाँ, देखिए और एक बार समझाते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं कि ये जो अंदर जो हॉलो स्फेयर हम लोग x पर मान रहे हैं, तो जब तक ये x से a तक जाएगा, हाँ, a तक, तब तक तो इन सारे स्फेयर के लिए a जो लोकेशन है वो बाहर का है, आउटसाइड है। तो आउटसाइड के लिए तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, आउटसाइड के लिए तो हम लोग ऐसा लिखेंगे के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, कहाँ से, 0 से लेकर r तक। नाउ जब आप r से r जाएंगे, हाँ, इस a से लेकर और क्या बोलोगे सरफेस तक, तो वहाँ उस जो भी स्फेयर बनेंगे उनके लिए तो वो अंदर आएगा, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इन सारे के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपका आने वाला है क्या, 0। हाँ जी, तो अगर ये 0 हो गया तो बचेगा केवल यही, और हम इसको लिखते हैं क्या, ई जो ए लिख रहे हैं के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, 0 से r, हाँ, और प्लस 0 हो गया, डी क्यू जो आएगा रो इंटू डी वी बाई आर स्क्वायर, 0 से r, हाँ, के रो नॉट एक्स, ये ऐसा था पावर ए, प्लस प्लस नहीं, वॉल्यूम इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हाँ, देखिए हम लोग x के हिसाब से ही चार्ज डेंसिटी वैरी कर रहा है, अपॉन ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर, तो ये r आपका कांस्टेंट आ रहा है। हाँ, और x जो वैरी कर रहा है वो आपका 0 से लेकर x की वैल्यू r तक। नाउ आई होप ये इंटीग्रेशन हम लोग सिंपली कर लेंगे, जो बाहर है उसको बाहर निकाल दे रहे हैं, जो कांस्टेंट है के 4 पाई रो नॉट एंड आर स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है। अंदर में जो बच रहा है x का पावर a और स्क्वायर, मतलब x का पावर a प्लस 2 हो गया इंटू डी एक्स चल रहा है। हाँ, इसको 0 से r तक के 4 पाई रो नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है x का पावर a जो है, एक जोड़ दीजिए a प्लस 3 आ गया 0 से स्मॉल r, एंड दिस वैल्यू इज के 4 पाई रो नॉट बाई आर स्क्वायर, अंदर में आ जाएगा r का पावर a प्लस 3 बाई a प्लस 3 माइनस 0, जो भी 0 रखेंगे तो, है ना, तो ऐसा आ गया।
अब ऐसा है कि ये जो है आपका इतना तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं कि आर स्क्वायर से ये एक ही बचेगा ना। हाँ, तो ई इन जो आ रहा है वो आपका के ऐसे वैसे जो भी लिखना चाहें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब तो हैं ही, ये आर का पावर a+1 आ रहा है। हाँ, देखिए यहाँ तक जो है आपका कांस्टेंट टर्म है, जो भी है वॉट एवर दिस, जो ये प्रोपोर्शनलिटी आ रही है वो ये आ रहा है कि इन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर a+1 ऐसा आ रहा है। हाँ, देखिए अगर हम लोग लिखें तो एक ही बार में सारा वेरिएशन ही सॉर्ट आउट हो चुका है। क्या a की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, समझ रहे हो? हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक जगह पर गड़बड़ आएगा। ये a की वैल्यू इतना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू -3, बाकी आपका सारा काम करेगा। हाँ, दूसरा बात, अगर आप इसी से कंपेयर करके यूनिफॉर्म वाला भी निकालते, मतलब a की वैल्यू क्या 0, देखिए अगर हम लोगों ने जो वेरिएशन लिखा है, हाँ, अगर आपका a की वैल्यू 0 कर दोगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल इसीलिए हम लोगों ने इसको और लिखा कि अगर ये, हाँ, तो a 0 का मतलब r का पावर 1 बच जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि आ रहा था। मैं बोल रहा हूँ कि किसी में भी अप्लाई करिए, बस ये एक एक्सेप्शन आएगा, राइट ना। हमें इसको ड्रॉ करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो आप ऐसा ज़रूर लिख सकते हो। हाँ, क्या कि इन जो आ रहा है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में भी 4 पाई रो नॉट, हाँ, और रो नॉट के अलावा तो और कुछ नहीं है, r⁴ a+3। हाँ जी, ऐसा है। तो 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो रहा है और a+3 नीचे में भी आ रहा है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप इन पर बहुत दिमाग लगाएं, रटें या याद रखें, कुछ भी आपके काम का नहीं है एक्सेप्ट दिस। सॉरी, इट्स नॉट 3, ये तो 3 है, ये 1 ही बचता है। हाँ, ये +1 है ना, तो ये बच जाता है a+1, नीचे में भले ये a+3 बचता है। तो ये आपका इन है, और अगर आप आउट लिखोगे तो वो आपका 1/r² ही आएगा। बी केयरफुल, समझे, ये r छोटा हो जाए r से तो, और ये r बड़ा हो जाए r से तो। हाँ, हम लोग इस वेरिएशन को ध्यान रखें, ठीक है, कि ये इस तरीके से काम करता है। इसका जो डिपेंडेंसी है वो तो चेंज नहीं होता, लेकिन ये वाला डिपेंडेंसी थोड़ी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, नाउ इसका एक और वेरिएशन हमारा आएगा, है ना, चलिए हम उस पर भी बात करते हैं। ओके, हाँ, वैसे तो अगर आप बोलेंगे तो एक क्वेश्चन ही है। हाँ जी, ना इस तरीके से जो हम लोग दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये एक बड़ा सा सॉलिड स्फीयर, चलो अगर मैं O1 इसके सेंटर को मानता हूं, हाँ, और इसकी रेडियस को आप चाहें तो R1 मान लीजिए, इसके सेंटर को O2 आप मान सकते हो। हाँ जी, O2 हम लोग लिख लेते हैं, और इसके रेडियस को चाहें तो हम लोग R2 लिख लेते हैं, है ना, इस रेडियस को हम लोग R2 लिख लेते हैं, मीन्स कैविटी, एंड इसमें जो है आपका रो है। हाँ, दैट इज क्या है कि एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर में कैविटी है, राइट। नाउ अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना पड़ जाए, कुछ ऐसे लोकेशंस में लिखता हूँ, है ना, चलिए अगर ये आता है A है, ये अगर आपका B है, और एक इसके अंदर में आपका C है। हाँ, तो हमें ये बताना है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ABC। क्या लिख सकते हैं एज पर दिस सिचुएशन? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, B एंड C। हाँ,
देखिए, अगर आप इसको लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको जो सॉल्व करेंगे वो कुछ इस तरीके का कंसेप्ट यूज करते हैं। क्या क्या? ऐसा है कि जो खाली है उसमें आप रो इंसर्ट कर दीजिए। हाँ, तो ऐसा कर देंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक बड़ा सा स्फीयर हमें मिल गया जिसका कि आपको रो क्लियर है। हाँ, तो मेरे को अंदर बाहर कहीं भी लिखना होगा तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप इसमें इंसर्ट करे हैं तो एक्स्ट्रा कर दिए हैं, आप क्या करो कि इसमें से आप इतना ही निकाल भी दीजिए, मतलब बोल रहे हैं कि ये माइनस रो कर लीजिए। हाँ, तो ऐसा करने से ये पूरा हो गया और एक हमारे लिए ये बन गया और ये माइनस रो हो गया। ध्यान से, अगर आप इसको लिख रहे हो कि ये हमारा O2 है, हाँ, और अगर हम लोग लिख रहे हैं कि ये हमारा O1 है, ना जो लोकेशंस हैं अगर मैं करेक्टली इसी में देखते रहें, हाँ, तो आप देख सकते हो कि ए जो है वो दोनों के बाहर है। हाँ, जो बी है वो इसके तो बाहर है लेकिन इसके अंदर है। हाँ, और जो सी है वो इसके भी अंदर है और इसके भी अंदर ही है। हाँ, ये दोनों तो यही थे। ध्यान से, तो अगर हम लोग इसके लिए लिखें कि ए के लिए लिखें तो ऐसा करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। तो देखिए, ए पर लिखेंगे तो आपको पता ही है कि ऐसे एंड ऐसे वेक्टर फॉर्मेट में, राइट। नाउ आप अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो ये KQ1 बाई R1 मतलब O से A1, हाँ, का क्यूब इंटू O1A वेक्टर फॉर्मेट में, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट में लिख दो। ये KQ2 बाई O2A का क्यूब इंटू O2A वेक्टर फॉर्मेट में, बिल्कुल यहाँ से आप लाइन ज्वाइन करेंगे, ये बात कर रहे हैं, हाँ जी, ये आपका E2 आएगा, राइट। तो ऐसे इस तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे ना, हाँ, आई होप देखना चाहिए, ओके। तो इस यहां से भी अगर यहां से लिखोगे तो ये आपका वेक्टर फॉर्मेट में जाएगा और ये आपको ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो ये इस तरीके से E1 एंड E2 जो हैं वो चलेंगे आपके। तो एनीवे हम लोग वेक्टरली लिखेंगे और ऐड करेंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। Q1 जो है आपका रो इंटू V1 यानी कि 4/3 पाई R1 का क्यूब। हाँ, बिल्कुल। नाउ Q2 की बात करोगे तो बी केयरफुल, Q2 जो है वो माइनस रो आएगा और इसका जो वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। हाँ, जो भी R1 R2 हम लोगों ने मान रखे हैं। तो मेरे ख्याल से जब ये आएगा बहुत ही आसानी से हम लोग इन दोनों को वेक्टर फॉर्मेट में यूज़ करेंगे और आसानी से लिख देंगे, जैसा भी एंगल और ये जो भी चीज़ें अपने को देगा, है ना। तो बिल्कुल अंदर बाहर की चीज़ को समझिए कि हम कैसे इसको हैंडल कर पाएंगे। ना अगर हम लोग बी की लोकेशन पर जाएं तो देखिए, इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कि EB जो होगा तो ऐसा है कि 1 एंड 2 दोनों होगा, ध्यान दीजिए। और आप देखोगे तो इन है और इसके आउट है। देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं बी वाला लोकेशन तो 1 के अंदर है और 2 के क्या है, बाहर है। तो देखो, अगर आप लिखेंगे तो ये तो आ जाएगा कि रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और O1 से B, बिल्कुल रेडियस वेक्टर ऐसे लिख देंगे R, और प्लस में ये जो आएगा वो KQ2 बाई R2 मतलब O1B का क्यूब इंटू O1B। बिल्कुल मैं लिख रहा हूं कि ये वेक्टर फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, हाँ जी, ऐसे। तो ये जो चीज, सॉरी ध्यान देंगे, ये 2 आएगा, यहां पर जो आएगा ये O2B है ना, ये भी O2 से ना, हाँ जी, 2 से बिल्कुल यहां से। हाँ, तो वो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला बिल्कुल डिस्टेंस भी अलग है और डायरेक्शन भी अलग है। सो बी केयरफुल, है ना। ये टर्म हमें ध्यान से लिखने की जरूरत है, राइट। यहाँ पर 1 और यहाँ पर O2,
ना। अगर ये भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या है ना कि अगर हम लोग C की बात करें तो ध्यान दो, अगेन आएगा E1 एंड अगेन आएगा ये E2। हाँ, बात ऐसा है कि 1 के भी ये अंदर है और 2 के भी ये अंदर है, देख सकते हैं। अगर हम लोग C की बात करें तो C देखेंगे तो ये जो लोकेशन आ रहा है ये 1 के भी अंदर है और 2 के भी अंदर आ रहा है। नाउ सो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि जो इसकी डेंसिटी ρ/3 एप्सिलॉन नॉट और जो इसके सेंटर से यानी कि O1 एंड C, बिल्कुल प्लस यहाँ पर माइनस रो होना चाहिए, बिल्कुल O नीचे तो कुछ नहीं होता, 3 एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा O2C। हाँ, नाउ अगर आप इसको बढ़िया से लिखेंगे तो ये आ जाता है ρ/3 एप्सिलॉन नॉट O1C माइनस O2C। हाँ, और मेरे ख्याल से हम समझ गए हैं कि रिलेटिव पोजीशन O1 O2, और अगर आप लिखोगे तो ये एक कांस्टेंट आएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, बोथ। ध्यान से, ये जो O1 O2 जो आ रहा है ये ध्यान से क्या है, ये लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर। हाँ, क्या बोल रहा है ना कि अगर आप उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो ये बोल रहा है कि ये इस तरीके से होगा कि जो लाइन ज्वाइनिंग है, जो लाइन ज्वाइनिंग हम लोग लिख रहे हैं ये तो इसी के पैरेलल होगा। हाँ, अगर मैं उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूंगा तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये हालांकि कुछ जो लाइनें बाहर जा रही हैं वो गलत ड्रॉ हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल अंदर में यूनिफॉर्म होता है, समझ रहे हैं। मैं यहाँ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बट अंदर में ये जो भी ड्रॉ करा जा रहा है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर कैविटी उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फ्रिक्वेंटली यूज होता है। क्या कि इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर कैविटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of electric field is constant, that is कि in a cavity uniform electric field exists, right? So ये ध्यान से हम याद भी रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोगों का और वेरिएशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ आएगा या हम लोग यूज करते हैं वो गॉस थ्योरम के हेल्प से भी करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने एलिमेंट्री मेथड से जितने भी वेरिएशंस हैं उनको हमने देखा है, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं पोटेंशियल। ओके।